हेलो बच्चों, तो फिर से एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ ज़बरदस्त और शानदार स्माइल के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, नज़दीक आ चुका है, इनफैक्ट अगले महीने से आपका HSC महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 2025 का एग्ज़ाम चालू होगा। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है, मैं जानता हूँ कि बच्चों के दिल की धड़कन तेज़ होने लग जाती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि चिंता की बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए। एकदम मज़े के साथ एग्ज़ाम दो, चाहे अच्छा जाए या बुरा जाए। मैं फिर क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क आपके लाइफ में नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम से ज़्यादा आपकी लाइफ और आपकी खुशी ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो की शुरुआत स्माइल के साथ, ताकि आधा टेंशन वहीं ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, पेपर लिखने का जो तरीका है, सही तरीका, या फिर पेपर के बारे में, जब आप पेपर लिखने जाओगे उसके बारे में सारा डिटेल्स आपको पता होना चाहिए जब आप अटेम्प्ट करोगे पेपर। तो फिलहाल मैं कुछ वीडियोस ला रहा हूँ जिसमें मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। और एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ जिसमें मैंने चैप्टर्स के वेटेज के बारे में बात की, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। और अब आपको पेपर के पैटर्न को समझना है कि जो आपका पेपर आएगा उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे और किस टाइप के कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहीं पे मैं आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहला सब्जेक्ट ऑब्वियसली बात है कि फिजिक्स के बारे में बात करूँगा, फिर केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी जो है उसके बारे में बात होगी। देखो बच्चों, जो कोर सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, साइंस में शुरुआत उसमें सब फिजिक्स से ही होता है हर साल बोर्ड्स के पेपर का। उसके पहले लैंग्वेजेस का पेपर होता है, पर जो 4 कोर सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहले फिजिक्स पूछा जाता है। और थोड़ा सा फिजिक्स बच्चों के लिए टफर साइड में चला जाता है, इसीलिए क्योंकि कई बच्चे जो है वो न्यूमेरिकल से जूझते हैं, इसमें थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर हो जाता है बच्चों को। और जो पहला पेपर फिजिक्स का ही है तो वो उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब मैंने हर साल बच्चों को देखा है होते हुए। हालांकि अगर आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो फिर उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पर फिर भी ऐसा मैंने जनरली देखा है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं ना, आगे के पेपर्स के लिए उतने कॉन्फिडेंट नहीं रह जाते हैं। लेकिन हम देखेंगे, थोड़ा सा फिजिक्स के पेपर को समझने की कोशिश करते हैं और क्या सच में न्यूमेरिकल से डरने लायक चीज़ें हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, अगर आप सारा का सारा थियरी करके जाते हो हर सब्जेक्ट का, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स का मार्क्स आपका नहीं जाएगा। लेकिन आपको मेक श्योर करना होगा कि थियरी में फिर कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा न्यूमेरिकल से रिलेटेड। पहले देख लेते हैं कि फिजिक्स का पेपर पैटर्न कैसा है। देखो यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिखा है मैंने, सेक्शंस, 4 सेक्शन में आपका पूरा का पूरा पेपर डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए में 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो एमसीक्यूज आपको पता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, उस ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। पेपर कैसा लिखा जाना चाहिए, किस तरीके से आंसर लिखा जाता है, इसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। इसमें मैं सिर्फ पेपर के पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ कि पेपर में किस टाइप के कितने और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो पहला सेक्शन ए होगा आपका। सेक्शन ए में एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके टोटल 10 पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया जाएगा और उसके बाद उसके अंदर सब क्वेश्चन 1 to 10 होंगे, जिसमें से 7 थियरी के क्वेश्चन होंगे और 3 न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन होंगे। सॉरी, टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा और टोटल 10 मार्क्स। अब यहाँ पे आप देखो कि जो VSA है, वेरी शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन, मतलब 1 या 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाइन में उसका आंसर आप दोगे, उससे ज़्यादा नहीं। ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन 8 होंगे और इसमें से 8 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम थियरी एंड 2 क्वेश्चंस विल बी न्यूमेरिकल्स। तो देखो आप यहाँ पे 1 मार्क्स के टोटल 5 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कवर हो गया। 5 न्यूमेरिकल्स, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, टोटल 8 मार्क्स होंगे। और इन दोनों क्वेश्चन में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है दोनों मार्क्स और यहाँ पे ऑप्शन के साथ जो मार्क्स आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, तो दोनों कॉलम सेम है यहाँ पे। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तब आप सेक्शन बी की शुरुआत करोगे। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 सेक्शन सी का। पहले हम इसका देख लेते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा इलैबोरेट करके क्वेश्चन का आंसर देना होगा, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14, 3 से लेकर 14 तक ये सारे के सारे सेक्शन बी के क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन का मार्क्स 2 होगा। दिस इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, 12 क्वेश्चन। अमॉन्ग देम 7 विल बी थियरी क्वेश्चंस एंड 5 विल बी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब देखो, इसमें से आपको अटेम्प्ट 8 ही करना है। टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपको 8 ही अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब अगर आप सिर्फ थियरी करके जाते हो और अगर आपको सारा का सारा थियरी पता है 16 के 16 चैप्टर का, उसमें से आप एक भी थियरी मिस नहीं करो, तो आप फिर भी 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और एक क्वेश्चन कंपलसरी आपको करना ही होगा, क्योंकि टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसमें से 7 ही थियरी आएगा। मतलब 5 में से 1 न्यूमेरिकल तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा अगर आप टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो। तो 8 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का मार्क्स 2-2 मार्क्स, यानी कि टोटल आपको 16 मार्क्स अटेम्प्ट करना है। आपके पास ऑप्शंस 12 क्वेश्चंस का है। 12 टू सॉरी 12 टू 24 क्वेश्चन मार्क्स का पेपर होगा, मतलब इस सेक्शन होगा। पर 24 मार्क्स में से आपको अटेम्प्ट 8 ही करना है ना, तो मतलब 16 मार्क्स आपको मिलेंगे इसके लिए। तो 12 क्वेश्चन में से आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का। सेक्शन बी की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें 7 थियरी के क्वेश्चंस होंगे और 5 न्यूमेरिकल्स होंगे इसके अंदर। उसी तरीके से अगर आप देखो शॉर्ट आंसर 2 आपका सेक्शन सी चालू हो जाएगा। सेक्शन सी में हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, और इसमें यहां पे आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26, यानी कि फिर से 12 क्वेश्चंस हो गए। हर क्वेश्चन का 3-3 मार्क्स, टोटल मार्क्स बनता है 36। लेकिन इसमें से आपको अटेम्प्ट कितना करना है? अगेन 8 अटेम्प्ट करना है। 8 3 24, 24 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है। अगेन इसमें से 7 थियरी 5 न्यूमेरिकल्स। ओके, इसमें न्यूमेरिकल्स 3 मार्क्स का है, मतलब सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के ही हैं, तो न्यूमेरिकल भी 3 मार्क्स के हो जाएंगे। इसमें सारे 2 मार्क्स के हैं, तो न्यूमेरिकल भी 2 मार्क्स के हो जाएंगे। फाइनली आपका लास्ट है लॉन्ग आंसर, जो बड़ा आंसर आपको लिखना है, ऐसा वाला क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का होगा हर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 से 31, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का मार्क्स 4। सेक्शन डी की बात कर रहा हूं मैं, लास्ट सेक्शन। 5 4 से 20 मार्क्स का टोटल पेपर बनेगा, जिसमें से आपको 3 ही अटेम्प्ट करना है, और 3 अटेम्प्ट करोगे मतलब 12 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है। अब देखो, ये जो आपके टोटल 5 क्वेश्चन बनेंगे, उस 5 में से 2 थियरी के क्वेश्चंस होंगे। पूरा थियरी होगा जिसमें बड़ा बड़ा डेरिवेशन होता है, वो होगा, और मतलब वो दोनों जो थियरी होगा 4-4 मार्क्स का होगा। बाकी जो 3 क्वेश्चन बच गए, उस 3 क्वेश्चन में से होगा क्या कि 3, मतलब जो बाकी बचे 3 क्वेश्चन है, उसमें थियरी और न्यूमेरिकल मिक्स आएगा। 2 मार्क का थियरी, 2 मार्क का न्यूमेरिकल, मतलब क्वेश्चन 4 मार्क्स का ही बनेगा। जैसे मान लो पहले 2 क्वेश्चन आपके थियरी के हो गए, 4-4 मार्क्स हो गए। आगे के जो 3 क्वेश्चन है वो भी 4-4 मार्क्स का ही होगा, लेकिन जो क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन वो 2 पार्ट में होगा। एक थियरी पूछा जाएगा 2 मार्क्स का, और उसी में फिर न्यूमेरिकल भी उसी क्वेश्चन में पूछ देंगे। तो 2 थियरी के क्वेश्चन, बाकी जो 3 क्वेश्चन बच गए हैं, उसमें हर एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स का थियरी, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल, 2 मार्क्स का थियरी, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल। इस तरीके से चलेगा, और इस तरीके से पूरा पेपर आपका बना है यहाँ पे। तो टोटल मार्क्स जो आपको अटेम्प्ट करना है 70, और टोटल 98 मार्क्स का पेपर आपका बन रहा है। अब मैं आता हूं इस बात पे कि अगर मान लो न्यूमेरिकल नहीं किया फिजिक्स में, तब क्या, तब कहां गड़बड़ होगा? देखो, अगर न्यूमेरिकल छोड़ते हो तो दिक्कत ये हो जाती है कि फिर आपको सारे थ्योरी के क्वेश्चंस आने चाहिए, और उसके बाद भी कुछ मार्क्स मिस हो जाएंगे। कहाँ कहाँ होंगे? देखो, मान लो आपको बिल्कुल भी न्यूमेरिकल नहीं आता है, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आपको थियरी सारी की सारी आती है। कहीं से भी कोई थियरी क्वेश्चन पूछे आप कर दोगे, न्यूमेरिकल को छोड़। मान लेते एक भी न्यूमेरिकल आप ना कर पाओ, 3 मार्क्स यहाँ गया, 2 मार्क्स यहाँ गया, 5 मार्क्स यहाँ गया, ठीक है। 5 प्लस यहाँ पे देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें, तो 5 to Z, सॉरी यहाँ पे लेकिन एक ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप 7 थियरी तो कर लोगे। जैसे आप बोल रहे हो कि मैं थियरी सारा कर लूंगा, आपको टोटल 8 ही करना है। तो इसका मतलब एक जो पार्ट है, रुको एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसके अंदर मार्क ले आता हूँ, कहाँ गया, हाँ एक सेकेंड। अब कितने मार्क्स आपके जा रहे हो? देखो, 3 न्यूमेरिकल के मतलब 3 मार्क्स यहाँ गए, 2 1-1 मार्क्स का यहाँ पे न्यूमेरिकल, 5 मार्क्स यहाँ पे चले गए 1-1 मार्क्स वाले में।
क्योंकि ये कंपलसरी है सारा। यहाँ 7 थ्योरी तो आप कर चुके हो, राइट। उसमें से एक और आपको करना है, क्योंकि टोटल आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं। तो एक न्यूमेरिकल आप यहाँ नहीं कर पाओगे जो कि कंपलसरी था, और ये 2 मार्क्स का है, इसलिए 2 मार्क्स यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे आप देखो सेक्शन सी में मान लेते 7 थ्योरी आपने किया यहाँ पे, लेकिन फिर यहाँ पे आपको टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो एक न्यूमेरिकल और आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपने 7 के 7 थियरी क्वेश्चंस किए हैं तो भी यहाँ पे एक न्यूमेरिकल का मार्क्स 3 होता है, तो यहाँ पे 3 मार्क्स चले गए। अब आते हैं यहाँ पे मान लो आपने 2 थियरी तो कर लिया, टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? 3 में से 2 थियरी तो आपने कर ही लिया, तो थियरी हटा देते हैं, थियरी 2 का हो गया। अब बचे हैं 3 क्वेश्चंस, आपको टोटल क्वेश्चन 3 ही करना है, तो इस 3 में से मतलब आपको एक और बस यही क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में से भी 2 मार्क्स का तो थियरी का आएगा और 2 मार्क्स न्यूमेरिकल का आएगा, तो थियरी तो आप कर ही रहे हो ना, उसको हटा दो, बस 1-2 मार्क्स का न्यूमेरिकल कंपल्सरी आपको यहां भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप पूरा का पूरा थियरी अटेम्प्ट करते हो और सारे न्यूमेरिकल्स छोड़ देते हो, एक भी नहीं करते हो, तो आप कितने मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो? देखो 70 में से 3 2 5 6 7 7 3 10 11 12, इसका मतलब 70 में से, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे 70 में से कितना चला गया? 3 2 5 6 7 8 9 10 12 चला गया, यानी कि आप 58 आउट ऑफ 70 मार्क्स तो भी ला सकते हो। लेकिन फिर भाई थियरी का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, बिना न्यूमेरिकल के भी इतने मार्क्स लाया जा सकता है, समझ गए? 12 मार्क्स आपके न्यूमेरिकल्स में चले जाएंगे। लेकिन अगर पूरी तरह से आप नहीं चाहते हो न्यूमेरिकल्स छोड़ना, तो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो एक चीज और है, अगर आप पेपर को एनालाइज करोगे तो यहां कितने मार्क्स का न्यूमेरिकल्स आ रहा है? 1-1 मार्क्स का, मतलब बहुत छोटा न्यूमेरिकल, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। कुछ देंगे, एक उसमें से कोई फॉर्मूला होगा, उसमें से एक चीज नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो और आपका सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा बशर्ते कि आपको सारे फॉर्मूले याद हो। मतलब बहुत छोटा होगा, बहुत जल्दी सॉल्व, बहुत छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे यहां पे भी और यहां पे भी, 1-1 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स है। उसके बाद यहां पे 2-2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स है। 2-2 मार्क्स के भी न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं होते हैं, कोई 2 चीज पूछ लिया होगा फटाफट आ जाता है, या इवन इसमें भी आपको कोई एक ही चीज वाला ही पूछा होगा, बाकी सब फॉर्मूले में दिया होगा। ये भी बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, 2-3 स्टेप, उसका थोड़ा स्टेप बढ़ जाता है, 2-3 स्टेप में आंसर आ जाता है। ये 2-2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स है ना। अब इसमें से भी आपको एक ही करना है वैसे, और ये एक 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स है, वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, पर एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा बड़ा 3-3 पेज का उसका सोल्यूशन वैसा वाला क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है। इसमें थोड़ा सा कई बार क्या होता है ना, कैलकुलेशन बढ़ जाता है, जहां पे आपको लॉग की जरूरत पड़ जाती है, पर सॉल्व करने लायक होता है। तो बस ये 3 मार्क्स का हाईएस्ट जो न्यूमेरिकल का मार्क्स है वो 3 मार्क्स है, क्योंकि फिर अगर आप 4 वाले में आओगे तो 4 वाले में 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो होगा, पर उसमें 2 मार्क्स का थियरी और 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा। इन शॉर्ट आपके एग्जाम में या तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, या तो 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा, या तो 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा। 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है, बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाले हैं। तो अगर आप सारे के सारे थियरी को याद भी रखते हो, अगर आपको सारा थियरी पता है और सारे फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से याद है, क्योंकि अगर आपने थियरी पढ़ा है तो फॉर्मूला याद भी होगा, तो भी कहीं ना कहीं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड होंगे, राइट। और दूसरी बात ये है, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल होता है बीच बीच में, वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल छोटे 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 होते हैं। अगर आप उसको कर लेते हो, एक बार आंसर देख के तो चले जाओ। अगर मान लो आपका मन है कि मैं सब छोड़ दूं, एक बार देख के चले जाओ, और जो पीछे आपके, अगर आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सोल्यूशन हैं, न्यूमेरिकल्स के सोल्यूशन हैं, टेक्स्ट बुक वाले की ही बात कर रहा हूं मैं, टेक्स्ट बुक के बाहर नहीं जा रहा हूं उसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दिखे एक बार देख लो। अगर उतना टाइम नहीं लग रहा है तुम्हें तो कम से कम यार हालत बहुत खराब हो गई, तो कम से कम सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन तो आप देख सकते हो। सॉल्व जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके टेक्स्ट में किए हैं एक बार नजर दौड़ा लो, छोटे छोटे एक बार देख लो कैसे सॉल्व किया हुआ है, जो सिंपल लगे वो कर लोगे, तो इनमें से कई क्वेश्चंस 1-1 2-2 मार्क्स के आपके हो जाएंगे।
सिर्फ 3 मार्क्स से बड़ा सा न्यूमेरिकल होगा ये वाले इसमें सेक्शन में, सेक्शन सी में। बाकी सब छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे टेक्स्ट बुक में बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स दिए रहते हैं, 2-2 पेज के उसके सोल्यूशंस होते हैं, उन सबको देखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ अगर आपको आती हैं तो आप काफ़ी हद तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो ज़रूर ऑब्वियस सी बात है लगेगी। आपको सारा फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए और थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका ठीक ठाक होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तब तो कुछ नहीं कर सकते। आपको फॉर्मूला याद नहीं है, कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो देखो अब कुछ पढ़ा ही नहीं है तो फिर तो मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनना है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखो। तब तो आप खुश रहो। जब कुछ पढ़ा ही नहीं तो क्या नुकसान है, कोई टेंशन नहीं है। तब तो जो मार्क्स आए वो मेरे फायदे में ही है, तब आपको वैसे भी नहीं घबराना है। ठीक है। सॉरी आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा हो आवाज। चलो ठीक है, देख लेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते बच्चों। ये सारा का सारा केस था वो किसका था, फिजिक्स का था। अब देखो इसी तरीके से आप अगर केमिस्ट्री का देखोगे तो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल का ऐसा उतना इशू नहीं होता है, क्योंकि हर सेक्शन में बस एक आध न्यूमेरिकल आता है। कभी एक इसमें आ गया, एक दो इसमें आ गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं होता है, क्योंकि आपको वैसे भी पूरे 16 चैप्टर्स है ना आपके। अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा है। 16 चैप्टर्स में से मेरे हिसाब से स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स जो है उसी में न्यूमेरिकल्स है, उसके बाद तो है नहीं। जैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में तो न्यूमेरिकल्स है भी नहीं, तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स यहाँ पे इस केस में नहीं आते हैं। आप अगर सारे छोड़ भी दो तो सिर्फ ये 2 सेक्शन में अगर 1-2 न्यूमेरिकल आ गए तो उसका मार्क्स जाएगा आपका। बाकी सब में तो वैसे भी आपके पास ऑप्शंस होगा। और अगर मान लो सेक्शन बी, सी और डी में न्यूमेरिकल आता भी है अगर, तो आप उसको ऑप्शन में डाल सकते हो, क्योंकि दूसरे क्वेश्चंस होंगे। बस इसमें 1-2 न्यूमेरिकल अगर आया, उससे ज़्यादा नहीं आता है, तो बस वो 1-2 न्यूमेरिकल का 3-4 मार्क्स आप मान के चलो, वो थोड़ा सा रिस्क में होगा। बाकी ऐसा जो न्यूमेरिकल से उतना फर्क केमिस्ट्री में नहीं पड़ता है। तो आपको थियरी अच्छे से करना है, ऑब्वियस सी बात है, सारा और कुछ नहीं। पेपर पैटर्न वैसा ही होगा इसमें भी। सेक्शन ए एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर, 1 मार्क्स से क्वेश्चंस होंगे। एग्जैक्टली सेम पेपर पैटर्न है जैसा मैंने आपको फिजिक्स में बताया। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन होंगे, टोटल 10 एमसीक्यूज, 8 क्वेश्चंस होंगे वेरी शॉर्ट आंसर वाले, जिसमें आपको या तो सिंगल वर्ड में या ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल लाइन में आंसर देना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका उसी तरीके से 12 में से 8 सॉल्व करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन सी में 12 में से 8 करना है। और 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे फिर से 5 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करना होगा। इसमें भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, पर मैंने जैसे आपको बताया कि आप ऑप्शन में चांसेस है कि आप डाल सकते हो। ठीक है, चलिए ये केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न हो गया। उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो मैं बात करूंगा बायोलॉजी का पेपर पैटर्न। एग्जैक्टली सेम है फिर से। बायोलॉजी का भी पेपर पैटर्न आपको वैसा ही मिलेगा जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का था। 4 सेक्शन इसमें भी वैसे ही हैं। पहले 10 क्वेश्चंस, फिर 8 क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के, फिर 8 आउट ऑफ 12, 8 आउट ऑफ 12, 3 आउट ऑफ 5। एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन। 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। अगर मैं बात करूं मैथ्स का, तो मैथ्स का थोड़ा सा पेपर पैटर्न जो है ना, हल्का सा वो डिफर करता है पहले पार्ट में। देखो इसमें क्या है, इसमें मैथ्स में एमसीक्यूज जो होते हैं वो भाई 2 मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क्स के नहीं होते हैं। तो ये थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। अगर आपने सही कर लिया, सही ऑप्शन पकड़ लिया, तो आपको डायरेक्टली बिना किसी स्टेप के 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको बस ऑप्शन सही लिखना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, वहां पे कुछ नहीं करना है, बस ऑप्शन लिखना है, कोई स्टेप मार्किंग नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट 2 मार्क्स। नुकसान ये है कि अगर मान लो आपको नहीं आता है तो बिना कुछ किए भी 2 मार्क्स बेवजह चला जाएगा। जबकि अगर मान लो किसी आप क्वेश्चन 2 मार्क्स से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, लास्ट में थोड़ा आंसर में गड़बड़ा जाता है मान लो, तो अगर लास्ट का आंसर गड़बड़ाया है, लास्ट का आंसर या स्टेप में अगर गड़बड़ हुआ है, तो आपका आधा मार्क्स कटेगा, ऊपर के स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। पर यहाँ पे अगर कोई एमसीक्यू आपका आ गया और आप सॉल्व करते समय अगर आपने सारा सॉल्व कर लिया ढंग से, लास्ट में कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ और आपका आंसर गलत आ गया, और अगर वो गलत आंसर ऑप्शन में है और आपने ऑप्शन डाल दिया, वहां पे काट दिया जाएगा सीधा 0। स्टेप तो कुछ है ही नहीं ना इसके अंदर, इसमें स्टेप मार्किंग नहीं होता है। इवन अगर आपने उसमें सॉल्व करके रखा हुआ है तो भी टीचर स्टेप मार्किंग नहीं देखेगा। रूल सिंपल है, एमसीक्यू में सिर्फ फाइनल आंसर देखा जाता है।
और स्टेप्स आप गलती से भी मत लिखना, समझे? क्या पता वो स्टेप जबरदस्ती देखे तो टीचर बोले ये बेवजह क्यों लिखा हुआ है, मैं मार्क्स काट लेता हूँ। MCQs में इसमें भले ही आपका 2 मार्क्स का सॉल्व करना पड़े, आपको सॉल्व नहीं करना है, सीधा आंसर लिखना है और आंसर पे ही मार्क्स मिलेगा। अगर आपने सॉल्व सही किया हो, लास्ट में मिस्टेक करके आंसर गलत लिख दिया या ऑप्शन में वो गलत ऑप्शन आपको दिख गया और आपने वो लिख दिया, तो आपको स्टेप्स के तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो फायदा भी है, नुकसान भी है इस चीज का। लेकिन इसमें 2 मार्क्स के MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें 8 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, 16 मार्क्स आ गए यहाँ पे। उसके बाद 1 मार्क्स का यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन होता है, बाकी सब में 8 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन होता है और 1 मार्क्स का 4 क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स। उसके बाद देखो B और C मेरे हिसाब से सेम है, 3 to 14, 12 क्वेश्चन होंगे, 8 अटेम्प्ट करने होंगे, हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा। C में भी वैसा ही है जैसा बाकी सब्जेक्ट्स में है कि 3 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा और 12 में से आपको 8 करना होगा। और D जो है उसमें टोटल 8 क्वेश्चन है इसमें, ये अगेन सेक्शन थोड़ा अलग हो गया। हर क्वेश्चन का मार्किंग 4 मार्क्स है, तो 8 क्वेश्चन है, इसका मतलब हर क्वेश्चन में 4 मार्क्स, मतलब टोटल 32 मार्क्स का पेपर बना है, सेक्शन है। उसमें से आपको करना सॉल्व 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने मतलब 20 मार्क्स। तो ओवरऑल पेपर आपका बनता कितने का है? 112 मार्क्स का बनता है, जिसमें से आपको 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये सारा आपका पेपर पैटर्न था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर किस तरीके से आपका आने वाला है, जो आपके साइंस के कोर सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। इन चारों सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आगे देखेंगे, मैं एक वीडियो बीच में और लाऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा कि आपको लिखना कैसे है पेपर। जैसे MCQs है तो कई बच्चे पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, फिर सब कुछ लिख देते हैं, स्टेप्स लिख देते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है और आगे के क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसके लिए टाइम की कमी पड़ जाती है। बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं पेपर में जो मैं आपको बता दूंगा, डेरिवेशन में कहाँ मार्क्स दिया जाता है, कहाँ पे मार्क्स कट होता है, किस तरीके से। तो वहाँ पे आपको क्लियर आइडिया आएगा कि किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हो, जिससे आपका टाइम भी बचे, पेपर पूरी तरह से कंप्लीट भी हो और जितना पूछा है उतना अगर आप अच्छे से लिखते हो तो आपको पूरा मार्क्स भी मिल जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में बच्चों बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए हम आगे की वीडियोस में आपको सारी चीज़ें बताते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।